निकल जा मेरे घर से। जब से तेरे पिता मरे हैं तू मुझ पर बोझ बन गई है। जा जाकर कहीं सड़क पर भीख मांग, लेकिन इस घर में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं है। माँ, मुझे मत निकालिए। इतनी रात को मैं बारिश में कहाँ जाऊंगी? मेरा इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है। इतना बोलकर राधा वहाँ से निकल जाती है। राधा भीगते हुए एक पुरानी खंडर नुमा झोपड़ी तक पहुँचती है। अंदर बहुत चाले लगे हैं। सफाई करते हुए उसे एक कोने में अपनी असली माँ की पुरानी चाय की केतली और कुछ टूटे हुए बर्तन मिलते हैं। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि मेरे हाथ की चाय में जादू है। मैं हार नहीं मानूंगी। मैं इसी हाईवे के किनारे अपनी चाय की टपरी लगाऊंगी। राधा ने जंगल से सूखी लकड़ियां चुनी और हाईवे के किनारे अपना छोटा सा चूल्हा जला लिया। उसके पास कोई दुकान नहीं थी, बस एक तिरपाल की छत थी। अब उसे बस एक ग्राहक का इंतजार था। अरे बेटी, बड़ी अच्छी महक आ रही है। एक कुल्हड़ कड़क चाय और थोड़े पकौड़े लगा दे। ये लीजिए बाबा, चाय और पकौड़े। वाह, ऐसी चाय तो मैंने बड़े बड़े ढाबों में भी नहीं पी। लेकिन बेटी, यहाँ मुसाफिरों के बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, वरना यहाँ लाइन लग जाती। इतना बोलकर बाबा वहां से निकल जाते हैं। राधा बाजार में एक कबाड़ी दीनू चाचा की दुकान पर जाती है। वह पुराने टायर और लगदी के कुछ टूटे बक्से मांगती है और उन्हें एक रस्सी से बांधकर अपनी टपरी तक घसीटकर लाती है। उसके हाथ छिल गए हैं लेकिन चेहरे पर खुशी है। कुछ ही दिन बाद और इस तरह फेंके हुए पुराने टायरों और अपनी सच्ची लगन से उस बेसहारा लड़की ने अपनी किस्मत खुद लिख दी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन कमला जब सब्जी ले रही होती है तब दो औरतें आपस में कुछ बातें कर रही होती हैं। अरे, सुना है उस राधा के बारे में? हाँ यार, सुना है बहुत बढ़िया चाय बनाती है। कमला ये सब सुन रही होती है। क्या वो अनाथ राधा जिसे मैंने धक्के मारकर निकाला था, वो अब हाईवे पर राज कर रही है? लोग उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, मैं उस कलमुही को कभी पनपने नहीं दूंगी। कमला इलाके के एक खूंखार गुंडे भैरव के अड्डे पर जाती है। भैरव चारपाई पर बैठा हुक्का पी रहा है। कमला उसे कुछ पैसे देती है और राधा की टपरी की तरफ इशारा करती है। हाँ भैरव, उसका घमंड टूटना चाहिए। उसे पता चलना चाहिए कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अरे कमला ताई, तू चिंता क्यों करती है? उस छोटी सी चिड़िया का घोंसला उजाड़ने में मुझे कितनी देर लगेगी? कल शाम तक उसकी टपरी का नामो निशान मिट जाएगा। ए लड़की, तूने यहाँ टपरी लगाने का हफ्ता टैक्स किसको दिया? चल, आज से रोज की आधी कमाई मुझे देगी, वरना ये चूल्हा कल से नहीं जलेगा। भैया, मैं तो गरीब अनाथ हूँ। एक एक रुपया जोड़कर गुजारा करती हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। ओए भैरव, ये बच्ची हमारी बहन जैसी है। जो खाना और चाय ये हमें प्यार से खिलाती है, वो हमें हमारे घर की याद दिलाता है। अगर आज के बाद तूने इस टपरी की तरफ आंख भी उठाकर देखी तो हम ट्रक वाले तुझे इसी हाईवे पर सीधा कर देंगे। अरे रामू भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं जा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काका, आज आपने मुझे बचा लिया। राधा, तुम्हें कोई भी दिक्कत या परेशानी हुआ करे तो मुझे बताया करो। अब ये साला भैरव कभी नहीं आएगा। इतना बोलकर बाबा वहां से निकल जाते हैं। 6 महीने बाद तेरा समय खत्म हुआ कमला। तूने दूसरों के साथ बहुत बुरा किया है। आज भगवान ने तेरा हिसाब कर दिया। निकल जा यहाँ से। समय का पहिया घूमा। जो कमला कल तक राधा को ताने मारती थी, आज उसके अपने कर्मों ने उसे सड़क पर ला खड़ा किया। भूखी प्यासी कमला दर दर भटकने लगी। हाईवे पर अब राधा की एक पक्की और बड़ी दुकान ढाबा बन चुकी है, जिस पर लिखा है राधा का ईमानदार ढाबा। टेबल कुर्सियां लगी हैं। फटे पुराने कपड़ों में भूख से तड़पती हुई कमला उस ढाबे के बाहर आकर गिर पड़ती है। राधा भागकर आती है और देखती है कि ये तो उसकी सौतेली माँ है। मुझे माफ कर दे राधा, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। आज भगवान ने मुझे मेरी सजा दे दी है। मुझे बहुत भूख लगी है बेटी। राधा मुस्कुराते हुए कमला को गले लगाती है। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? घर के बड़ों से गलतियां होती हैं, लेकिन बच्चे उन्हें भूखा नहीं छोड़ते। आइए, अंदर बैठकर गरम खाना खाइए।
राधा अपने हाथों से कमला को खाना परोसती है। कमला भरपेट खाना खाती है और रोते हुए राधा को आशीर्वाद देती है। रामू काका और बाकी सब लोग राधा की इस दयालुता को देखकर मुस्कुराते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें ना आए, अगर इंसान मेहनत, ईमानदारी और हौसला नहीं छोड़ता तो वो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। राधा ने न सिर्फ अपनी लगन से सफलता हासिल की, बल्कि उसने अपनी दया और माफी से सबका दिल भी जीत लिया। हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय का चक्रा सबका हिसाब जरूर करता है। और सबसे बड़ी बात, नफरत का जवाब हमेशा प्यार और इंसानियत से देना चाहिए।